मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई? खुसरुद्दूल, अस्मित, कृष्ण कुमार, विनय, दीपक, नितिन कुमार सिंह, अंश गुप्ता, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। हीरा लाल, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जो चीजें हमारी चल रही थी अब उससे आगे कुछ शुरुआत करते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चे इस सेशन में। आइए मेरे दोस्तों, देखिए भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। कहता है प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लेंगे तो बटे एक लगा के फ्रैक्शन बना सकते हैं। +5 हुआ तब भी, -5 हुआ तब भी। तो ये बात तो सही है कि हर एक इंटीजर को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। एक बच्चे ने कहा कि 1 क्या होगा, तो मेरे बच्चे आपको 1 में भी पीछे लिखवाया था मैंने कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो प्राइम है ना ही मेरे बच्चे कंपोजिट है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। एवरी इंटीजर नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक जो पूर्णांक होगा वो रियल नंबर होगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रियल नंबर के ही टुकड़े होते हैं इंटीजर और डेसिमल। तो हर एक इंटीजर रियल नंबर होगा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है मेरे बच्चे। आइए देखिए, सारे आपके पेपर के क्वेश्चन है। पहले में कह रहा है कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल ठीक बात है, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 और चलती जा रही है, ना तो रिपीट होगी ना ही टर्मिनेट होगी, ना रिपीट होगी ना खत्म होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, पाई भी इरेशनल नंबर है। और एक चीज और भी वैसे आपके पेपर में पूछी नहीं जाएगी, एक्सपोनेंशियल सीरीज ये भी जो बनाता है मेरे बच्चे, ये इरेशनल बनाता है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसे घटा सकते हैं। 22/7 ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल है, यानी दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ करेक्ट है। देखिए यार, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में केवल और केवल निश्चित रूप से ही परिमेय संख्या होती है। ऐसा नहीं है, कारण समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2 और 3, ये दोनों के दोनों इंटीजर। आपने कहा हाँ ठीक है, अगर दोनों इंटीजर हैं तो मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेशनल नंबर भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि रेशनल नंबर जिस भी चीज को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, तो इसको लिख सकते हैं। कह रहा है इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो देखना मेरे भाई ध्यान से। 2.1 भी रेशनल नंबर है, 2.01 भी रेशनल नंबर है, 2.001 भी रेशनल नंबर है, 2.00001 भी रेशनल नंबर है, 2.1001। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो अनंत बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो ऐसे अनंत बन सकते हैं। तो मेरे बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, दो रेशनल नंबर है R1 और R2, तो इनके बीच में ना इन्फिनाइट इन्फिनाइट रेशनल बन सकते हैं, रेशनल नंबर बन सकते हैं, और इन्फिनाइट ही इरेशनल नंबर भी बनाए जा सकते हैं। पता है जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा उनके साथ दिक्कत क्या है? सूरज भाई, दिक्कत ये है कि वो लाइव पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं और उनका बेसिक पहले से तैयार किया हुआ नहीं होता। मैंने अक्सर आपको कहा है कि इन चीजों को रिकॉर्डेड वर्जन पढ़ा करो। जैसे मैंने पढ़ाया कि नेचुरल नंबर, तो पहले उसको लिखो अपने हाथ से, उसको दिमाग में बैठाओ कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। कॉपी में लिखो अपने हाथ से ये नेचुरल नंबर है, तभी तो आगे आप रिलेट करेंगे। अगर मूवी की तरह देखेंगे तो जो पीछे पढ़ाया वो आप भूल गए, फिर थोड़ी आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, तो मेरे बच्चे मैं ये कह रहा था कि दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर दो इरेशनल नंबर है, दो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच में भी
अनंत ही परिमेय संख्याएं होंगी और अनंत ही अप्रिमेय संख्याएं होंगी, ध्यान रखना। तो पहली स्टेटमेंट फाइनाइट गलत है, इनफाइनाइट आएगा। देर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये बिल्कुल ठीक है। देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये बात भी गलत है। तो केवल और केवल मेरे बच्चे सेकंड सही होगा। दो रेशनल के बीच में अनंत इरेशनल भी हो सकता है रेशनल, दो इरेशनल के बीच में भी अनंत रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं। आइए जी। देखिए मेरे बच्चे 3√16, 16 को हम लिखेंगे वर्गमूल 4, तो 3×4 = 12। तो 12 तो इंटीजर है, और अगर इंटीजर है तो मेरे बच्चे ये रेशनल नंबर तो नहीं कहा जा सकता, इमेजनरी भी नहीं कहा जा सकता, इंटीजर हुआ। प्राइम नंबर भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 12 3 से ही भाग होगा, 2 से भी, 6 से भी। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। तो देखो इमेजनरी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन शैतानी करके क्या कर दिया उसने, ऑप्शन में पूछ लिया। हाँ जी, तो इसलिए मैंने शुरुआत में बताया था। कह रहे जी इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। तो मेरे बच्चे तरीका ये होता है कि ये हुआ 32⁵, मतलब 1/5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2⁵5, पूरे की पावर 1/5। तो ये हो गया 2⁵5, ब्रैकेट का मतलब गुना 1/5, 5 से 5 कट के 2⁵1, और 2⁵1 का मतलब 2, और ये इंटीजर है, और अगर ये इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर भी होगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 32 को लिखेंगे 2⁵5, और ये क्यूब रूट है यानी 1/3, तो सोल ही नहीं होगा, ना ये सोल होगा ना ये सोल। तो मेरे बच्चे केवल और केवल ऑप्शन ए है जो रेशनल नंबर दे रहा है। सवाल में मेरे बच्चों मुझसे पूछा कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इरेशनल नंबर नहीं है। तो हम ये बात तो तय मानते हैं कि पाई तो रेशनल इरेशनल नंबर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाई तो इरेशनल नंबर है। मेरे बच्चों आपके बैच में कैलकुलेशन कैप्सूल है जिसको एक्टिव कर दिया होगा, कराया कि नहीं करा इस बैच में कैलकुलेशन कैप्सूल, तुरंत एक्टिव करा देना। तो कैलकुलेशन कैप्सूल में मैंने आपको सारी कैलकुलेशनें डाली हुई हैं, उन कैलकुलेशनों को पढ़ना। तो बेसिकली कहानी क्या है, एक छोटी सी फिलोसफी है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 है, 2 3 7 8 है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नंबर किसी भी सूरत में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता। और अगर इसे वर्ग की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो इसका वर्गमूल कटेगा नहीं। तो ये बात तय रही कि अंतिम अंक 8 है तो ये इरेशनल नंबर है, अंतिम अंक 2 है तो ये इरेशनल नंबर है। तो कह रहा कौन सा नहीं है, तो भाई ये 1 2 और 3 ऑप्शन तो शॉर्ट शॉर्ट हो गए कि ये तो है, ये तो इरेशनल है। तो कौन सा नहीं है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी। उसने ये नहीं पूछा कि कौन सा इरेशनल नंबर है, उसने पूछा कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो मेरे बच्चे ए सी और डी ये तीनों इरेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या है, केवल बी ऐसा है जो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का वर्गमूल अगर आप निकालना चाहते हो तो इंटीजर फॉर्म में तभी आएगा जब आखिरी अंक 2 3 7 8 ना हो, 2 3 7 8 यूनिट डिजिट ना हो। अगर ये है तो बनेगा ही नहीं कभी भी। मेरी बात समझ पाए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अप्रिमेय संख्या है। देखो यार, √3 को √27 से करेंगे √81, और 81 का वर्गमूल होता है 9, ये तो रेशनल है। ये हो जाएगा 4, और √4 का वर्गमूल 2, तो 4 दूनी 8, ये भी रेशनल है।
169 का वर्ग होता है 13 और 196 का वर्ग होता है 14, तो यह है -1। ये भी रेशनल नंबर है, हमें चाहिए रेशनल। तो 9 का वर्गमूल तो 3, लेकिन 7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो 3 जमा √7 मेरे बच्चे क्या कहलाएगा, इरेशनल। और यही आपसे पूछा कौन सी अप्रिमेय संख्या है। कह रहे जी में कौन सी इरेशनल नंबर है, तो देखो जी, ये शांत दशमलव, ये शांत दशमलव, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन बना के लिखा हुआ है 1/4, तो ये परिमेय। तो ये ऐसा नंबर है जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है, यानी ना तो टर्मिनेट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ना ही रिपीट हो रहा। तो इस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे, अप्रिमेय संख्या। कहता है 1 इज नीदर प्राइम नॉर ऑड, बिल्कुल ठीक है। एक जो है ना प्राइम है ना कंपोजिट है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही जीरो प्राइम और कंपोजिट है, जीरो इज ऑल्सो नीदर 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 प्राइम नॉर कंपोजिट। ऑल प्राइम नंबर आर ओड, नहीं, दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो प्राइम नंबर की संख्या तो दो भी है, लेकिन ये ओड नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत था। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये बात भी गलत है, क्योंकि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो मेरे बच्चे 2 होता है। तो केवल और केवल पहली स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन ए। सवाल में पूछ रहा है मेरे बच्चे, किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं होती। व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट कोप्राइम। कोप्राइम नहीं, नहीं होना चाहिए, कोप्राइम ना हो। तो देखो यार, एनी टू कंजुगेटिव इवन नंबर, दो लगातार सम संख्याएं, जैसे मान लीजिए एक मैंने 12 ले ली, एक 14 ले ली, तो अगर ये दोनों ही सम संख्याएं हैं तो हर हाल में इनका एचसीएफ 2 तो आएगा ही आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। और को प्राइम के लिए यही कंडीशन गलत है कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है मेरे बच्चे, 1। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर ये स्टेटमेंट गलत है, और उसने यही पूछा था कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो मेरे बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है, मुझे आगे चेक ही नहीं करना। दो कंजुगेटिव ओड नंबर ये हो सकते हैं, जैसे एक 9 हो गया, एक 11 हो गया, को प्राइम में। एनी टू प्राइम नंबर बिल्कुल हो सकता है, 5 और 7। एनी टू कंजुगेटिव नंबर बिल्कुल ठीक है जी, मैं एक 5 ले लूं और एक 6, कंजुगेटिव का मतलब लगातार, तो ये भी को प्राइम है। उसने पूछा कौन से को प्राइम नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए। आगे आइए भाई, कह रहा है ऑल नंबर, ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर ओड नंबर, बिल्कुल सही बात है। दो के अलावा जितनी भी, दो के अलावा मेरे प्यारे बच्चों जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारे के सारे ओड होते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इफ ए नंबर एक्स इज प्राइम नंबर देन द नंबर एक्स प्लस वन विल ऑलवेज बी प्राइम नंबर, ये बात गलत है। सवाल में कह रहा है अगर मान लीजिए एक्स एक प्राइम नंबर है तो एक्स प्लस वन भी प्राइम नंबर होगा, ऐसा नहीं है। अगर 3 प्राइम नंबर है तो 3 और एक 4 प्राइम नंबर, ये जरूरी नहीं। हाँ जी, 1 इज ए प्राइम नंबर, गलत बात है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो भाज्य ना भाज्य। देर आर 7 प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20, गलत बात है। 1 से 10 तक 4 है, 1 से 10 तक 4, 1 से 20 तक 8, 1 से 50 तक 15, और मेरे बच्चे 1 से 100 तक 25। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, यहां एक कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, ध्यान से समझिए। क्या, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। किसी इवन नंबर में अगर आप इवन नंबर जोड़ेंगे तो परिणाम इवन आता है। जैसे 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आया, ये इवन नंबर है। किसी इवन नंबर में, किसी ओड नंबर में
ओड नंबर जोड़ेंगे, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो भी परिणाम सम आएगा। जैसे 3 + 5 8। लेकिन मेरे बच्चे, अगर हम किसी ओड नंबर में इवन नंबर जोड़ेंगे तो ये हर हाल में ओड आता है। आप इवन में इवन जोड़ो तब भी इवन आएगा, आप ओड में ओड जोड़ो तब भी इवन आएगा। केवल और केवल एक ही केस बनता है जब ओड में इवन जोड़ोगे। जब आप ओड में इवन जोड़ोगे मेरे बच्चे, उसी केस में आपका मेरे बच्चे ओड आना। और कोई तरीका है ये नहीं आपका, और कोई तरीका मेरे प्यारे बच्चों आपका है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कोई तरीका मेरे बच्चे आपका है ही। आपने कहा हाँ सर ओके रिपोर्ट है, ये बात हम समझते हैं। अब मैं इसी कहानी का इस्तेमाल इस सवाल में करना चाहता हूं। उसने कहा भाई ए बी सी डी और ई अलग अलग प्राइम नंबर है और इनका जो जोड़ है पांचों नंबर का वो विषम है। ए बी सी डी ई कहता है इन पांचों का जो जोड़ है वो एक ओड नंबर है। मैंने कहा जी ठीक है। मेरे दोस्तों यहां थोड़ा सा समझना होगा कि दो ही इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके अलावा जितने भी ओड नंबर हैं ना, जितने भी प्राइम नंबर वो सारे ओड हैं। इस बात को लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में ध्यान से। दो ही इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, इसके अलावा बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती। तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान लूं कि इनमें से कोई भी एक संख्या 2 होगी, लेट्स से ये नंबर 2 है, तो आप ये बात जानते हैं 2 इवन है, बिल्कुल ठीक। और 2 के अलावा बाकी जितने प्राइम नंबर है, क्योंकि उसने कहा भिन्न भिन्न डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अलग अलग। हाँ जी, तो मेरे बच्चे इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ओड होंगे। आपने कहा जी हाँ। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो ओड में ओड जोड़ा इवन आया। अभी समझाए, विषम में विषम संख्या जोड़ोगे सम आएगा, सम में सम संख्या जोड़ोगे सम आएगा, और यहां इवन है तो इवन में इवन जोड़ोगे परिणाम हमेशा इवन है। जबकि मुझे सवाल ने यह कहा है कि भाई इनका योग जो है वो विषम है, इनका योग विषम है, पांचों संख्याओं का जो जोड़ है वो विषम है। द सम ऑफ दीज 5 नंबर्स इज ऑड, इनका योग विषम है। एक बात और ध्यान देना, यहां से रिजल्ट की तरह बना लेना, बाकी हम क्लास नोट्स में लिख के भी देंगे। अगर मेरे बच्चे 3 प्राइम नंबर है और इनका जोड़ इवन है तो हर हाल में एक प्राइम नंबर 2 होगा। अगर 5 प्राइम नंबर है, इनका जोड़ भी इवन है यानी सम है, तो हर हाल में एक प्राइम नंबर 2 होगा। अगर 7 प्राइम नंबर ले लूं और इनका जोड़ मेरे प्यारे बच्चों इवन है, तो हर हाल में एक प्राइम नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 होगा। हर हाल में मेरे बच्चों एक प्राइम नंबर क्या होगा? 2। ऐसे ही मैं 3 संख्याएं ले लूं, 5 संख्याएं ले लूं, 7 संख्याएं ले लूं, 9 संख्याएं ले लूं, अगर इन 9 संख्याओं का जोड़ सम आ रहा है तो ध्यान रखना हर हाल में सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो 2 होगा। आप कहें ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो 2 ओड को जोड़ेंगे इवन आएगा, 2 ओड जोड़ा इवन, 2 ओड जोड़ा इवन, इवन में इवन जोड़ा इवन, इवन में इवन जोड़ा इवन आएगा, क्योंकि 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होने। तो इवन ओड जमा ओड इवन, ओड जमा ओड इवन, ओड जमा ओड इवन, और इवन 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 को जोड़ोगे तो इवन ही आएगा, सम ही आएगा। तो इस बात को गांठ बांध लेना। अगर इस बात में शैतानी हुई तो फिर दिक्कत आपकी। अब आते हैं वापसी। अब मुझे उसने ये कहा कि भाई इन पांचों संख्याओं का जो जोड़ आना चाहिए विषम आना चाहिए। तो ये बात तय है कि ओड लाने के लिए हमें हर हाल में जो पहला नंबर है वो भी ओड ही लेना पड़ेगा। और अगर ओड लेना पड़ेगा मेरे भाई, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं
कि जो पांचों के पांचों प्राइम नंबर हैं वो ओड है। यानी हम ये भी बात कह सकते हैं कि ए, बी, सी, डी, ई, इनमें से कोई भी वैल्यू दो नहीं होगी, इनमें कोई सी भी वैल्यू दो नहीं। अब उसने कहा कि यार अगर ए बी सी डी को जोड़े, यानी ई को हटा दें, अगर ई को हटा दें तो जोड़ क्या होगा? तो बड़ा आसान है, ओड में ओड जोड़ा इवन, ओड में ओड जोड़ा इवन, और इवन में इवन जोड़ोगे मेरे बच्चे, आएगा उत्तर। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए सही उत्तर। अब आते हैं मेरे बच्चे अगली बात पे कि भाई प्राइम नंबर को हम पहचाने कैसे, है ना? जी सभी में होगा सनी भाई। देखिए मेरे बच्चे, हाउ टू रिकॉग्नाइज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को पहचानने का क्या तरीका है। जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 111 प्राइम नंबर है या नहीं, 111 प्राइम नंबर है या नहीं, या कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 33 प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपको क्या काम करना है, बड़े ठंडे दिमाग से समझना, तब आएगा समझ में। आपको एक काम ये करना है कि इसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो आप कहेंगे इसके आसपास होता है 36। भाई पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 36। ये देखिए कि 36 किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 6 का वर्ग है। तो आपको जरूरत ना 36 की थी ना वर्ग की, सिर्फ 6 की जरूरत थी। तो 6 से छोटे सारे प्राइम नंबर की लिस्ट तैयार करिए, 2, 3, 5। बिल्कुल ठीक है। अब आपने ये देखना है कि क्या 33 2 से भाग हो रहा है? नहीं। 3 से हो रहा है जी? हो रहा है। अगर भाग हो गया इनमें किसी भी नंबर से तो ये प्राइम नहीं होगा, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। 4-5 एग्जांपल लूंगा तब पल्ले पड़ेगा, नॉट ए प्राइम नंबर। और अगर ये मेरे बच्चे हो गया भाग इनसे तो नॉट ए प्राइम नंबर, अगर नहीं हुआ तो फिर ये प्राइम नंबर होगा। जैसे एग्जांपल, मैं कहूं कि यार बताना भाई 41 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 41 से बड़ा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। आप कहेंगे सर 41 से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या को होती है 49, 49 होता है 7 का वर्ग। तो 7 से छोटे सारे प्राइम नंबर की लिस्ट तैयार करो, 2, 3, 5। क्या 2 से भाग हो रहा है? नहीं। 3 से भाग हो रहा है? अंकों का जोड़ चेक करते नहीं। 5 से भाग हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। मैं आपसे कह रहा हूं 87 प्राइम नंबर है या नहीं, चेक करके बताओ। तो ये करो कि 87 से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या निकालो परफेक्ट से। तो आप कहेंगे सर 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। तो सर 10 आता है, तो 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखो, 2, 3, 5, 7। यही प्राइम नंबर सबसे चेक करो। तो आप कहोगे जी देखो 2 से भाग नहीं होगा, 5 से नहीं, 3 से अंकों का जोड़, 8 और 7 15 भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं। आया भाई पल्ले? अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये बताओ कि 101 प्राइम नंबर है या नहीं, तो 101 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। तो आप कहेंगे 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। तो यानी 11 से छोटे प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है। तो 2, 3, 5, 7। 2 से नहीं हो रहा, 3 से अंकों का जोड़ नहीं जा रहा, 5 से नहीं, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं। तो इसका ना प्राइम नंबर है। इसका मतलब मेरे बच्चे प्राइम नंबर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं 347 इज ए प्राइम नंबर और नॉट, बताइए। तो आप कहेंगे सर 347 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढते हैं, परफेक्ट के ढूंढते हैं जी। तो सर 20 का वर्ग 400 होता है, 19 का 361। तो 19 का वर्ग होता है 361। यानी 19 से छोटे सारे प्राइम नंबर की लिस्ट बनाओ, 2, 7, 11, 13, 17। इनसे भाग देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 4, 3, 7, 7 14 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से देखो, 7 चौक 28, 6 बचा, भाग नहीं जा रहा। 11 से, 7 3 10 नहीं जा रहा। 13 से, 13 दूनी 26, 8 नहीं जा रहा। 17 से, 17 दूनी 34 नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है।
इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये एक प्राइम नंबर है। हाँ जी, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही मेरे दोस्त, आपको जो सवाल दिया उसमें ये नंबर दे रखे हैं, कह रहे हैं इनमें से कौन से प्राइम नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं 1271। भाई 1271 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। तो आप कहोगे सर 30 का जो वर्ग होता है ना वो होता है 900। बिल्कुल ठीक है, मान ली बात। 40 का वर्ग कितना होता है सर? 1600। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 1600 तो बहुत बड़ा हो गया, नहीं 40 से तो छोटे प्राइम नंबर लेना है। ले लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। यही प्राइम नंबर है 40 से। वैसे तो अगर सच मायने में देखेंगे तो ये 35 का वर्ग अगर निकालते हैं तो 5 का वर्ग 25 और 3 से अगला 4, 3, 12, 1225 आता है। यानी 36 पे जाना पड़ेगा, तो 36 के वर्ग से छोटा होगा ये हर हाल में। तो 36 से छोटे प्राइम नंबर लेने तो यहीं तक होंगे। हमें देखना है किससे भाग जा रहा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, यही एक तरीका है। मतलब वर्ग निकालने आने चाहिए जल्दी जल्दी से। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से, 7, 2, 9, 1 नहीं जाएगा। 5 से भाग जाने के लिए आखिरी डिजिट 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 5 35, 7 से भाग जा रहा है। देखो 7 एकम 7 बचा कितना? 7 और अच्छा अच्छा 5, 5 आया। माफ करना भाई, 7 एकम 7, 5 आया। 7 8 56, एक भाग नहीं जा रहा। 11 से 7 और 1 8, 2 और 1 3 नहीं जा रहा। 13 से 13 नी में 117, 10 बचा नहीं जा रहा। 17 से 17 जो है 17, 17 7 119, तो 6 बचा भाग नहीं जाएगा। 19 से भाग दें, 19 5 95, 19 चिक्के, 19 5 95, 19 चिक्के 114, 19 7 133, 114 अगर हम लेते हैं तो बचा 13, 131, 19 से भाग नहीं जाता। 23 से भाई, आप घबराना नहीं, तरीका यही है। लेंथ है, क्या करें, 23 से भाग देते हैं। तो 23 से भाग देंगे तो भाई देखो ये 23 से भाग जा रहा है, 7 से 15, 15 10, 115 आया। 115 से 112, 121 भाग नहीं जाएगा। 29 से भाग दो, 29 से भाग देते हैं। 29 से जाएगा 30 चौक 120, तो 116 आया। 116 के बाद ये बचा 11, 111। 29 111 से भाग जाएगा ही नहीं, तो 29 से भी नहीं जा रहा। 31 चेक करते हैं। 31 को 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 आया। तो 127 में 124 गया 3 और 1 31, 31 31 से भाग हो जाएगा, यानी ये 31 से भाग हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। और उसने हमसे यही पूछा था इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा प्राइम नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए 31 से डिवाइड हो जाता है। ऑप्शन ए 31 से डिवाइड हो जाता है। देखिए मेरे बच्चे, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती है जिनके बीच का अंतर 2 होता है। ये बात तो ठीक है। 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। मेरे दोस्त 35 से 100, 35 से 100। आपको शायद ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी पीछे जो मैंने बताया था। यार 1 से 100 तक है ना 8 ट्विन प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक मेरे बच्चे 8 ट्विन प्राइम नंबर है। अब असली खेल ये है यहाँ पे कि भाई शुरुआत से गिनते हैं ट्विन प्राइम नंबर, तो 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, 17 19 है, 29 31 है। अब 31 के बाद जो आना अगला प्राइम नंबर वो आना 37। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 से 35 तक 1 2 3 4 5 5 ट्विन प्राइम नंबर है। तो टोटल होते हैं मेरे बच्चे 8 ट्विन प्राइम नंबर 1 से 100 तक। उसमें से 1 से 35 तक 5 है, तो 8 में 5 गए मेरे बच्चे 3। यानी बड़ी और मोटी बात यह है
ये अभाज्य संख्याएं जो हैं, मतलब अभाज्य जोड़े संख्याएं या जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी मेरे बच्चे ट्विन प्राइम नंबर, वो हैं 3। तो यही मेरा सही उत्तर है। देखिए मेरे बच्चे, हमें चेक करना है कि भैया को प्राइम क्या होता है। तो भाई को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका एच से वन आता है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। देखो यार, ये बात तो तय है कि सर ये प्राइम नंबर नहीं है। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2 से भाग हो जा रहा है ना। मुझे बस इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। देखो, 247 चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसका तरीका है क्या कि सर इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। तो 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, यानी 16 का वर्ग। मतलब 16 से छोटे प्राइम नंबर ढूंढते हैं। तो 2, 3, 5, 7। 7 के बाद क्या है मेरे बच्चे? 7 के बाद क्या है भाई? प्राइम नंबर 11, फिर 13। बस, उसका बाद 17 आना था, वो 16 से छोटा चाहिए था। 2 से भाग नहीं होगा, 5 से भाग नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों से भाग होने के लिए आखिरी डिजिट। 3 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि अंकों का जोड़ नहीं हो रहा। 7 से, 7 या 21, 3 बचा, भाग नहीं होगा। 11 से, 7 2 9 में 4 गया, नहीं होगा। 13 से, 13 एकम 13, बचा कितना मेरे भाई? 13 के बाद बचा 11, तो 13 निम्न 117, यानी ये 13 गुना 19। इसका मतलब ये नंबर मेरे बच्चे प्राइम नंबर तो नहीं है। तो हमें छांटना था कि क्या ये दोनों प्राइम नंबर ना को प्राइम नंबर है। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात तो सहमत हूं कि 247 को मैं 13 गुना 19 लिख सकता हूं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या 228 13 से भाग हो रहा है। अगर 228 13 से भाग हो रहा है तो हम कह देंगे 13 कॉमन आ गया, तो ये को प्राइम नहीं है। या हम ये कह देंगे कि जी 19 से भाग हो रहा है, तो 19 को प्राइम नंबर नहीं, मतलब एचसीएफ 1 आना चाहिए था, 19 से भाग हो गया तो भी को प्राइम नंबर नहीं है। भाई ये वाला नंबर तो केवल और केवल 13 और 19 से भाग हो रहा है। तो हमें कुल मिला के इस नंबर को जोड़ना होगा। जोड़ते हैं, 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, बचा कितना? 9, भाग नहीं हो रहा। 19 से भाग देते हैं, 19 एकम 19, 3 बचा, 19 दूनी 38। यानी इस नंबर को लिख सकते हैं 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 गुना 12 लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आपने देखा होगा यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे क्या, कि कुल मिला के जो है ना, वो आपका 19 कॉमन आ जा रहा है, यानी एचसीएफ आ रहा 19। जबकि कहानी ये है कि को प्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि जो इनका एचसीएफ आए वो मेरे बच्चे क्या आए? निकल के 1 आए। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर नहीं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये भी इवन, तो 2 कॉमन आएगा, ये भी नहीं है। अब आते हैं यहां, अगर आपको समझ है किस चीज की? 343 की, 196 और 343। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात जानते होंगे कि 343 किसी चीज का क्यूब होता है। तो आप कहेंगे हाँ सर 7 का क्यूब होता है, यानी 7 गुना 7 गुना 7 लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये नंबर 7 से भाग हो रहा है। तो हाँ सर हो रहा है ना। 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 8 56, बिल्कुल हो रहा है। तो सर 7 कॉमन आ रहा, बल्कि 49 भी कॉमन आएगा इसमें। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका HCF1 नहीं आया, और अगर HCF1 नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अब 4 में से मेरे 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा ही मेरा ठीक होगा, डी। वैसे भी ध्यान रखना 161 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। और 192 जो है वो प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है। तो एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, और बड़े बड़े हैं, तो इनमें कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। अच्छा यार, यहां एक छोटी सी गड़बड़ है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। मैंने गलत बता दिया यहाँ पे, ये प्राइम नंबर नहीं। इसको भी चेक करना पड़ेगा। जैसे 161, तो मुझे देखना कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है।
तो इसको तरीका ये है कि मैं 161 के आसपास के नंबर ढूंढूंगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कहेंगे 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 से छोटे प्राइम नंबर पकड़ूंगा, 2, 3, 5, 7, 11, बस ये भाग देता हूं। 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा क्योंकि अंकों का जोड़ 6 2 8 है। 7 से 7 दूनी 14, 7 थे 21, 7 से भाग हो रहा है, यानी 7 दूनी 14, 7 थे 21, यानी 23 गुना 7। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस बात को, इस वाली चीज को मेरे बच्चे, कि ये 7 गुना 23 है। अब ये क्या 7 से भाग जा रहा है? 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, 23 से भाग जा रहा है। तो 23 से देखना है तो भैया 2 लाना है, तो 14 से भाग जाएगा, 14 दूनी 28 ज्यादा चला जाएगा, या 4 से भाग 23 चौक 92 होता, तो ये ना 23 से भाग जाएगा ना 7 से। तो इसका मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए मेरे बच्चे ये को प्राइम है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये को प्राइम है। इसलिए मेरे बच्चे ये को प्राइम नंबर है। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चों, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल ज्ञात करिए। कह रहे हैं यार 2 डिजिट की सबसे बड़ा प्राइम नंबर ले लो। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको लिस्ट बनाई थी कि भाई 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, और इस लिस्ट को बार बार रिवाइज करो। तो आप कहेंगे 2 होता है, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, बार बार लिखो। 23, 29, 31, 31, 37, 41, 45, 47, 4 4 8, 8 और 4 12 और 3 15, ये तो हुई 1 से 50 तक। इसके बाद प्राइम नंबर लिखते हैं मेरे बच्चे, तो फिर आता है 53, 53 ना 59, 59 प्राइम नंबर होता है। फिर आता है 61, फिर आता है 67, फिर आता है 71, है ना, फिर आता है 73, फिर आता है 79, फिर आता है 83, फिर 89, 97, यही प्राइम नंबर होते हैं मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, आपने देखा कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, जो प्राइम नंबर है, वो है 97। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर है वो है मेरे बच्चे 97। तो उसने कहा कि भाई 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ले लो जी, ले ली, इसके 2 गुने, तो इसका डबल कर दिया, और फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ले लो, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना कर दो, और फिर इन दोनों को जोड़ो और बताओ क्या उत्तर आएगा। अब कैसे ढूंढा जाए जी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो आइए मेरे बच्चे उसी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। जब गिनती लेके आएंगे तो ऐसी आएगी 998, 997, वापसी आएंगे 996, 995, ऐसे ही आएगा। आपने कहा जी हाँ, और इसी तरीके से 100 तक, यही 3 अंकों की संख्या है। लेकिन मुझसे पूछा है कि माफ करना, मुझसे पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो मेरे बच्चे, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 से भाग जा रहा है। ये नहीं है क्योंकि 2 से भाग जा रहा है। 997 मुझे चेक करना है। तो तरीका ये है कि भाई मुझे 997 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना होगा। तो आप कहेंगे सर 32 का वर्ग होता है 1024, 32 का वर्ग होता है 1024, यानी 32 से छोटा है, 1024 से छोटा है, तो 32 से छोटे सारे प्राइम नंबर पकड़ लो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। और हमें चेक करना है ये किससे डिवाइड हो रहा है, किससे नहीं। देखिए,
अब मैं एक बात तो समझ गया कि सर ये नंबर 2 से भाग नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा कि सर आखिरी डिजिट ही नहीं हो रहा, 3 से अंकों का जोड़ नहीं हो रहा, 9 9 तो हो गया, 7 नहीं हो रहा। 7 से 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 नहीं हो रहा। 11 से भी नहीं होने का सर। 13 से 13 7 91, 8 नहीं जा रहा। 17 से 17 5 85, 85 के बाद 14 बचा, नहीं होगा। 19 से 19 5 95, 4 नहीं हो रहा। 23 से 23 चौक 92, 7 नहीं हो रहा। देखो भाग देना पड़ेगा धीरे धीरे करके। 29 से भाग नहीं हो रहा। 29 तो ये होता है कितना, 87, 87 के बाद बचा 12, तो 127 भाग नहीं जाएगा 29 से। 31 तो ये होता है 93, 31 तो ये होता है 93, तो घटाएंगे बचा 6, फिर आया 67, तो मेरे बच्चे भाग जाएगा नहीं 31 से, तो यानी किसी से भाग नहीं जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 997। इस बात को आगे ध्यान में रखना क्या, कि भाई 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर होता है 101, फिर 103 भी प्राइम नंबर है, और 3 अंकों का सबसे बड़ी प्राइम नंबर होता है 997। इस बात को लिस्ट बना के लिख सकते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 होता है 3 अंकों की संख्या का, फिर 103, फिर 997। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही जब आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। तो ये मेरे बच्चे आया 997। आपने कहा जी ठीक है। अब 2 7 14, 2 निम 18 और 1 19, 194। 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 निम 27 और 2 29। अब बस इतने से काम चल जाएगा, आगे मत करिए। 4 और 1 5, 9 9 18। अब ये देखिए आखिरी 2 डिजिट 8 5 हो। अरे तेरी का 8 5 2 जगह है, एक और करना पड़ेगा। 3 7 21, 3 निम 27 और 2 29, 3 निम 27 और 2 29, 9 9 18, 9 1 10 और 1 11, 2 1 3। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए सिलेक्शन लेना है तो एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन मिलती हैं इनको स्पेशल नोट बना के रजिस्टर पे लिखते चले जाइए, तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगी बात। देखिए मेरे बच्चे, द सम ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम नंबर इज 40। 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने पीछे बताया था आपको कि अगर 3 प्राइम नंबर, पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, 3 प्राइम नंबर का जोड़ इवन है, 5 प्राइम नंबर का जोड़ इवन है, याद है ना, 7 प्राइम नंबर का जोड़ इवन है, 9 प्राइम नंबर का जोड़ इवन है, तो हमेशा ध्यान रखना ये तभी संभव है जब पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हो वो 2। कारण अगर ये तीनों के तीनों ओड होंगे तो इनका जोड़ कभी इवन आएगा ही नहीं, और हमें सवाल में क्या रखा है कि 3 अभाज्य संख्या है जिनका योग 40 है ना। 3 अभाज्य संख्या है जिनका योग 40 है, तो पहली बात यहां से क्लियर हुआ कि भैया 3 अभाज्य संख्या है जिनका जोड़ 40 है, तो ये 2 है, बिल्कुल ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं जी? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 13 17 19 23 29 31 37, यही प्राइम नंबर होते हैं जी, बिल्कुल। अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई मोटी मोटी यहां से कि भाई ये नंबर तो 2 होगा हर हाल में। अगर ये 2 नहीं होगा तो बाकी 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, और ओड होते हैं तो कहानी गलत हो जाएगी, क्योंकि ओड जमा ओड जमा ओड ओड आता है, जबकि ये नंबर जो है ये इवन नंबर है। क्या किया जाए? तो सर इसमें किया ये जाए कि हम एक काम कर सकते हैं कि ये 2 नंबर तो फिक्स हो गया, बाकी 2 के लिए तो 40 में से 2 घटाएंगे 38, तो ऐसे 2 प्राइम नंबर ढूंढने जिनका जोड़ 38 आए, जिनका जोड़ 38 आ जाए, जिनका जोड़ 38 आ जाए। तो 37 में 1 जोड़े तब बनता है, 31 में 38 के लिए 7 जोड़े, तो 31 और 7 सेट हो रहा है, तो एक 7 ले लेते हैं, एक 31 ले लेते हैं, तो 31 7 38 2 40। क्या यही चीज संभव है कि कुछ और भी है? जैसे 29 के साथ 38 लाना है तो 9 बनेगा, 23 के साथ 38 बनाना है तो 15 बनेगा, 19 के साथ 19 चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। 17 के साथ क्या बनाया जाए भाई?
तो सर 17 के साथ हमें बनाना होगा 21, वो प्राइम नंबर नहीं है। 13 के साथ क्या बनाना होगा मेरे बच्चे, अगर 38 बनाना है तो 25 बनाना होगा। 11 के साथ बनाएंगे मेरे बच्चे तो 11 के साथ बनाना होगा 27, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी और कोई जोड़ा पॉसिबल ही नहीं है। मेरा राइट आंसर होगा मेरे बच्चे 2 इंटू 7 इंटू 31। उसने कहा इन सबका मल्टीप्लाई करो। तो देखो यार, 2 31 62, 7 से गुना करेंगे 7 दूनी 14, 7 6 42 और 1 43। देखिए छोटी बात है मगर मोटी बात है, 434 ये मेरा राइट आंसर। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 11 एंड 20। कहता है 11 से 20 के बीच में, 11 और 20 दोनों को शामिल करके सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल और 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। तो देखिए मेरे बच्चे 11 से 20 के बीच में देखते हैं। सबसे पहले 11 आया, फिर 13 आया, फिर 17 आया, फिर 19 आया। दोनों को शामिल करना था तो 20 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इनको जोड़ते हैं। देखो यार, 17 13 30, 11 19 30, 30 और 30 60। अब अगले में कहानी कह रहा है कि 30 से 50, 30 से 50 के बीच में प्राइम नंबर, इन दोनों को शामिल करके। लेकिन ना 30 है ना 50, तो 30 के बाद 31 आएगा, 37 आया, 41 आया, 43 आया और 47 आया। यही प्राइम नंबर है जी, बिल्कुल ठीक है। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब इन्हें जोड़ना है, तो 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, भाई 7 3 10, 1 और 7 8 और 1 9, एक हासिल, 4 4 8 4 12, 12 और 3 15 और 3 18 और 1 19, 199। तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो मेरे बच्चे 199 में 60 घटाएंगे तो 9 9 में 6 गया 3, 139। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा 139। सही उत्तर होगा 139। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि देर आर 3 प्राइम नंबर, ना देर आर ना 3 नंबर्स आर को प्राइम। कहता है 3 संख्याएं ऐसी जो को प्राइम है, टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 3 संख्याएं ऐसी जो को प्राइम है, इन सच ए वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू ऑफ देम इज 357। और इस तरीके से सेट है कि पहली दो का जो प्रोडक्ट है ना, तो को प्राइम नंबर मान लेते हैं ए और बी, ए बी और सी। ये तीनों ऐसे नंबर है जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता आपस में, को प्राइम। तो कह रहा है ए और बी का जो प्रोडक्ट है दैट इज 357, और बी और सी अंतिम दो का जो प्रोडक्ट है वो 609। तो कहता है कि तीनों संख्याओं का जोड़ वोड़ निकाल के बताओ भाई क्या होगा। तो देखिए मेरे बच्चे, अब समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो क्या तरीका हो सकता है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। आइए भाई, हम क्या करते हैं कि यार बी दोनों जगह कॉमन है, तो भाग दे देते हैं, तो बी से बी कट जाएगा। तो काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 निम 27, 119 आया। 3 से काटा, 3 दूनी 6, 0 9 3, 203 आया। ये होता है 17 7 119। अब यहां देखते हैं 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 निम 63, 7 से कट रहा है, तो 7 से काटेंगे मेरे बच्चे। ध्यान देना, हमने पहले 3 से काटा हुआ है, अब हम 7 से काट रहे हैं, तो यहाँ 17 आएगा और यहाँ 7 दूनी 14, 7 निम 63। तो कुल मिला के हमने किससे काटा है, 21 से काटा है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास 3 नंबर थे, ए बी और सी। और बी ऐसा नंबर था जो यहां इस प्रोडक्ट में भी था और इस प्रोडक्ट में भी था, तो बी ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों जगह कटेगा। बी ही मेरे बच्चे वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों जगह कटेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो जो दोनों जगह काटने वाली वैल्यू है वो सबसे बड़ी वैल्यू है 21, 7 या 21। और अगर हम 21 काट देते हैं तो ए की वैल्यू बची 17,
और सी की वैल्यू बची 29। आप चेक भी करना चाहें तो मेरे बच्चे में 17 गुना 21 करूंगा तो यही आएगा, और 21 गुना 29 करूंगा तो भी यही आएगा। तो मेरे बच्चे हमारे पास यहां से ए बी सी निकल के आ गए। मुझे कह रहा है इन तीनों का जोड़ निकाल के बताओ भाई। तो देखो यार, जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 और 7 17 का 7 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1 6। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 67। यानी तीनों ही संख्याओं का जो जोड़ आएगा वो 67 आएगा, एंड दैट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरा सही था। करिए जी। देखिए यार, देर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है 4 अभाज्य संख्याएं हैं, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। असेंड माने बढ़ते क्रम में। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज दैट एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज दैट। कहता है 4 प्राइम नंबर है ए बी सी डी। मेरे बच्चे 4 प्राइम नंबर, और सारे के सारे जो नंबर हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ऐसा नहीं है कि कोई सा भी कहीं भी। सबसे छोटा आगे, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब कहानी ये कह रहा है कि पहले 3 का जो प्रोडक्ट है ये 30 है, और आखिरी 3 का जो प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 3 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 165। बी सी डी। आइए भाई, कैसे करें ये काम कि हो जाए काम तमाम। आ जाओ राजा। अब हमें यहां से सोल्व करना है। देखिए, यहां बराबर का निशान था, ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूं, दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं। बीसी बीसी कट गया। अब ध्यान रखना कि जो नंबर यहां दोनों जगह ऊपर नीचे कॉमन आएगा ना, वो कुछ और नहीं, बी इंटू सी होगा। वो बी इंटू सी होगा। ठीक है जी। तो काटते हैं जी। 5 से काटेंगे, 5 छिंग 30, 5 3 15, 5 3 15। तो पहली बात तो 5 आया। अब और भी कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 11 33, फिर 3 भी कॉमन आया। यानी जो चीज कट रही है वो 15 से कट रही है। अब मैं ये बात समझ गया कि यार ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, पहले छोटा फिर बड़ा। तो इस बड़ा मतलब 2 टुकड़े होंगे 15 के, एक छोटा टुकड़ा 3 है, बड़ा टुकड़ा 5 है। मतलब छोटा टुकड़ा 3, बड़ा टुकड़ा 5, और डी की वैल्यू 16 क्या है 11, ये 3, ये 5, और ए की वैल्यू कट के ऊपर बची मेरे बच्चे 2। तो जो नंबर है वो 2 3 5 11 है। तो सवाल में पूछा कि अंतिम संख्या क्या है, तो मेरे बच्चे 2 3 5 11, यानी चारों संख्याएं 2 3 5 11। ये बड़ा आसान लगा बच्चों को, क्योंकि ये मतलब नंबर छोटे हैं, तो बच्चों ने बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट भी सोच लिया। दूसरा तरीका मेरे बच्चों ये भी हो सकता है दिमाग दौड़ाने का। क्या कि भाई इनका जो प्रोडक्ट है वो 30 आ रहा है, और मैंने पीछे आपको एक बात समझाई थी कि यार प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आखिर में अगर 0 आया हुआ तो ये तभी संभव है जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो हम ये बात तो कह सकते हैं कि 2 और 5 ऐसे नंबर होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे, तभी 30 आया होगा। हाँ जी। अब यहां पे भी 5 का इस्तेमाल है, क्योंकि ये 5 से भाग जा रहा है। तो ये 2 है, तो ये 5 ले लेते हैं। तो 2 और 5 10, 10 को किससे गुना करें 3 से। तो ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये आएगा 11। भाग दे देंगे। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, 4 प्राइम नंबर्स आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है 4 प्राइम नंबर है जो असेंडिंग ऑर्डर में लिए गए हैं, यानी ए बी सी और डी। कहानी ये है कि इन पहले 3 का प्रोडक्ट जो है वो है 11 ना 1771।
पहले तीन का जो प्रोडक्ट है मेरे बच्चे वो 1771। आपने कहा मामला ठीक है। अगर पहले तीन का प्रोडक्ट 1771 है मेरे बच्चे, तो मुझे सवाल का जवाब ये देना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। अब एक बात तो आप समझ भी गए होंगे यहां से, क्या कि ए की वैल्यू दो नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर दो से गुना करते थे इवन नंबर आता, इवन तो है नहीं, मतलब ओड है। तो मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर ओड है। और जो आखिरी दो प्राइम नंबर है उनका जोड़ है मेरे बच्चे 82। सी और डी का जोड़ है मेरे बच्चे 82। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। ऐसा मेरे बच्चे सवाल कहने लग रहा है। तो देखो यार, दो तरीके हैं सवाल करने के। पहला तरीका तो ये है कि जो दो अभाज्य संख्याएं हैं सी और डी, इनका जोड़ है हमारा अरे हट भाई, इनका जोड़ है 82। आपने कहा ठीक है। दूसरी जो बात है वो ये कि हमसे सी इंटू डी का पूछा हुआ है। तो मैं एक चीज ये भी नोटिस कर रहा हूं कि सभी का इकाई अंक 7 है। सभी का इकाई अंक 7 है। सभी का इकाई अंक मेरे बच्चे क्या है? 7 है। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 7, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, डिटेल भी शॉर्ट भी। तो लक्की भाई नाराज ना हो, इन दोनों का प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 7 आ रहा है तो ये तभी संभव है जब या तो इसका यूनिट डिजिट 1 और 7 हो, या फिर 3 और 9 हो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, 3 और 9 को रखेंगे, 9 तो ये 27 आएगा, 7 एकम 7, तभी मेरे बच्चे इकाई अंक 7 आएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन सच बात यह भी है कि जोड़े तो इकाई अंक 2 आना चाहिए, तो 7 और 1 को जोड़े तो 8 नहीं बनेगी बात, 9 और 3 को जोड़े 12, 2 आया इकाई अंक। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये इकाई अंक 2 लाना है, तो मुझे हर हाल में जो यूनिट डिजिट पकड़ना होगा, मतलब जो नंबर लेना होगा ना, वो ऐसे दो प्राइम नंबर लेने होंगे जिनका इकाई अंक 3 और 7 हो, ना 3 और 9, और जिनका जोड़ 82 हो। जिनका जोड़ मेरे बच्चे 82 हो, जिनका जोड़ मेरे प्यारे बच्चों 82 हो। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना कि ये सीक्वेंस में नंबर है, यानी ये छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सीक्वेंसिंग मिसमैच नहीं हो रखी, यानी सीओडी जो ग्रुप होगा उसमें सबसे बड़े नंबर है। तो सोच के देखिए 82 किस किस का हो सकता है। तो अब हमें यूनिट डिजिट पकड़ के चलना कि भाई 3 और 9 के कौन कौन से आते हैं। तो प्राइम नंबर जिनका इकाई अंक 3 आता है, एक तो 3 ही होता है, फिर एक 13 होता है, एक 23 होता है, 33 नहीं होता सर, बिल्कुल भी नहीं होता, 43 होता है सर, 43 के बाद आपका क्या रहता है सर? 53 होता है, 53 के बाद 63 नहीं होता, 73 होता है। बिल्कुल ठीक है, यहां तक हम सेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि नो यूनिट डिजिट किस किस का रहता है प्राइम नंबर का। तो सर 19 का होता है, 29 का होता है सर, 39 का नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। 49 का भी नहीं होता, क्योंकि 49 प्राइम नंबर नहीं है, 39 प्राइम नंबर नहीं है। 59 का होता है सर, बिल्कुल ठीक है। 59 के बाद नो, 69 का नहीं होता। 79 का होता है सर, 79 भी प्राइम नंबर है। और 79 के बाद जा नहीं सकते क्योंकि 82। तो जो समझदार बच्चा होगा वो यहीं से सीख लेगा कि मुझे अगर जोड़ 82 लेके आना तो 79 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये काटा लगा दो। 59 में मैं क्या जोड़ू के 82, तो 59 जमा 23 करूंगा तो देखो 9 और 3 12, 5 और 2 7 और एक 8, तो 82 जोड़ आ गया। इसका मतलब मैं तय हूं कि जो प्राइम नंबर है वो कुछ और नहीं 23 और 59 है। वो प्राइम नंबर मेरे बच्चे 23 और 59 है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो है शॉर्ट का तरीका, समझदारी वाला। अब बात करते हैं डिटेल में इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना था हमें। एज ए स्टूडेंट पहले, अरे कहे नाराज हो रहा भाई, एज ए स्टूडेंट पहली बार अगर हम पेपर में जाएं तो फिर इस सवाल को कैसे देखें। देखिए, मैं अगर एज ए स्टूडेंट हूं तो मैं उस वाले तरीके को फॉलो कर जाऊंगा, नहीं तो मैं अगर बेसिक स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है 3 नंबर का प्रोडक्ट 1771 है, तो मैं पहले 1771 के टुकड़े करने की कोशिश करता हूं। किससे भाग जाता है? 7 7 14 और एक 15 और एक 16, 3 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं जाना, क्योंकि 3 से नहीं, 7 पे चेक करते हैं।
7 दूनी 14, तो 14 3 बचा, 7 5 35, 7 से भाग जा रहा है, तो 7 से भाग जा रहा है कैसे, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 5 35, 2 बचा, 7 थे 21, बिल्कुल ठीक है। अब 253 के साथ ट्राई करना है, किससे भाग जाएगा, 7 से तो जा नहीं रहा, 7 या 21 नहीं जाएगा, 8 से छोड़ दो, 9 से छोड़ दो, क्योंकि 3 से ही नहीं गया तो 9 से नहीं गया, 10 से छोड़ दो, 11 चेक करो, 3 और 2 5 5, 11 से भाग जा रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 11, 11 दूनी 22, 11 थी 33। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर है 7 11 23, ये नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 7 11 23। आपने कहा जी मामला कति तो सेट कर दिया आपने। अब अगर सी की वैल्यू 23 है मेरे बच्चे, तो खुद सोच के देखो डी की वैल्यू क्या लें कि 82 हो जाए, डी की वैल्यू 82 हो जाए, तो आप कहेंगे 23 में क्या जोड़े के 82 आ जाए, सर 59 है, और अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 23 गुना 59 को गुना करना है, तो देखो यार 59 23 गुना 59 गुना करना है, गुना कैसे करें, आप थोड़ी देर के लिए इसे 60 -1 मान लीजिए, आपने कहा हाँ, तो 60 से गुना करना आसान है, 0 6 18, और 6 दूनी 12 और 1 13, बिल्कुल ठीक है, यानी 1380 है भाई, 0 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13, अब 1 से करेंगे तो 23, तो 1357, तो 1 3 5 7 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। देखिए मेरा काम है, एक भाई कह रहा 29 और 53 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब उसको यहां सेट करके देखेंगे तो नहीं हो रहा होगा वो, क्योंकि वो टुकड़ा यहां पे भी तो होना चाहिए ना, अगर सी को मैं 29 लेता हूं तो जरूरी है कि फिर 29 इसे भाग देता हूं, हाँ वो कॉन्ट्राडिक्शन तो है, तो ज्यादा बेटर ये डिटेल वाला ही मुझे लग रहा है, ठीक है उससे बेटर। आइए जी, देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है के स्क्र प्लस 3 और के क्यू प्लस 5 अभाज्य संख्या है, तो के का मान ज्ञात करिए, वैल्यू रखते हैं यार, 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 और 3 7, सही है, 2 का क्यूब 8 और 5 13, ये बात बिल्कुल सही है, 7 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है, कहां दिक्कत है, उसने यही तो कहा कि के स्क्र प्लस 3 एंड के क्यू प्लस 5 आर प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होने चाहिए, तो मेरे बच्चे होने लग रहे हैं, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरी तरीके से खत्म हुआ। अब मेरे बच्चे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे, रिमाइंडर थ्योरम, तो उसके बारे में कल चर्चा करते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार बच्चे, थैंक यू।